22 दूध पिलाया है अपना, और ये कैसे हो सकता है? तू कैसे मतलब इनसे हार सकता है हम धम से? तू शायद तुझे भूख लग गई होगी, चला आज तेरे को मैं अपना दूध पिलाती हूँ 22 धारी। ये सपनों की रथ की बात चल रही है। धाद जो पड़ती है चमड़ खान गोलू देवता के थान में, और वहाँ के कमर तो गोरिया थान में नहीं गए? गोलू देवता हाँ सच गोरिया हाल हरु बोले लाल मतलब तुम जान करबे लियाल हरु लाला जब वाला गोरिया की आवाज नब्दल सल्ला जो उठ को रोका तल बैठिए कालिका तो हरु राज खुल जाले मेर चलते मर जाला पेटू मार बुकाले बढ़ई की धात रह गए गोरिया दरबारा, बढ़ई की धात रह गए गोरिया दरबारा। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी पर महादेव के और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं आज जो कहानी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ये मेरा पार्ट 3 है। राजा हरोहित जी की कहानी है, और राजा हरोहित जी की कहानी है, और आज की कहानी देख के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। ये ऐसी कहानी है कि राजा हरोहित जी की, जिस किसी ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप गाने के माध्यम से सुनना चाहते हो तो मैंने इसमें गाने के माध्यम से भी राजा हरोहित जी की कहानी डाल रखी है, और मेरा ये तीसरा पार्ट आ रहा है। तो आप पहला पार्ट भी देख लेना, तभी आप समझ पाओगे तीसरा पार्ट अच्छे से। और यदि आप ये पार्ट नहीं देख पाओगे तो आप ये कहानियाँ नहीं। तो किस तरीके से राजा हरोहित जी का यहाँ पर से मैंने आपने उसमें कहानी में देखा था आप लोगों ने कि किस तरीके से राजा हरोहित बड़े होते हैं, फिर उनके मतलब धीरे धीरे उनके घर में प्रक्रिया चल जाती है। वो अपनी माँ के एक लौते मतलब लड़के रह गए थे, बाकी उनके 8 भाई मर गए थे समर सिंह के। अब यहाँ से क्या होता है, राजा हरोहित दिन रात बड़े होते रहते हैं। अब वो जब बोला जाता है जब 10 साल के थे तो उस टाइम पर वो लगते थे बिल्कुल हष्ट पुष्ट, मतलब 16-18 साल के लगते थे, यंग और जवान, और बच्चों के मुकाबले उनका शरीर बहुत अच्छे से डेवलप होता था, और उन पर राजा वाले गुण बचपन से ही डेवलप होने लग गए थे, क्योंकि राजवंशी हुए तो उन पर राजाओं वाले गुण बचपन से चलने लग गए। जब धीरे धीरे बड़े हुए, अब जो अपने बच्चों के साथ जब स्कूल जाते थे वहाँ के बच्चों के साथ, तो वो अलग ही बड़े लगते थे। तो वहाँ पर क्या करा, एक दिन इन्हें चोर राजा पुलिस की, जैसे बोलते ना चोर पुलिस, हमारे वहाँ पर गेम होता था इस टाइप से, तो बच्चे उसमें चोरी जो करते थे उसको ढूंढ के लेकर आते थे चोरी करने वाले को। तो राजा हरोहित जी को क्या बनाया, राजा बनाया गया नियम अनुसार। जब नियम अनुसार जब इनको राजा बनाया गया तो बच्चे को पकड़ के लेकर आ गए राजा के सामने। तो राजा के सामने लेकर आ गए, राजा ने कहा चोरी करना पाप है। राजा हरोहित जी बोल रहे हैं उनसे, चोरी करना पाप है और इसलिए तुमने बहुत दंडनीय काम करा, ये अपराध है, इसलिए हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। तो बच्चे को क्या आया था, गुस्सा आया था। तो बच्चे को गुस्सा आया था, वो कहता तू कहाँ का राजा है, कैसा राजा है बता, है तो कोई ऐसे राजा होता है, ऐसे कोई मृत्यु दंड देता है? तो उनकी बच्चों की टोली बोली होती है। उन्होंने कहा तू राजा ऐसा न्याय करने वाला राजा है, जब पहले अपने घर का इंसाफ कर। जो तेरी माँ क्या नाम कहते हैं घर में बैठी हुई जिसमें खाने के लिए नहीं है, तो पहले अपनी जो तेरी ज़मीन में जो इतने 14 सालों से कर रहे हैं उनको एक कर नहीं दिया है तेरे को, तो पहले उनसे कर वसूल करके देख ले, तब मैं तेरे को मानूंगा तू राजा है कहेगा। और नहीं तो ऐसे राजा को ऐसा न्याय क्या होता है। तब जाके राजा हरोहित को पता लगता है कि हम क्या थे, राज खानदान से थे और हमारे वंशज क्या थे, ये राजा कुल से थे। तब वो जाता है वहाँ पर अपनी माँ के पास जाते हैं शाम को रोते रोते। तो अपनी माँ से कहता माँ मुझे पहले क्या नाम कहते हैं एक कसम दे, कि मेरे को कसम दे माता कि मेरे को जो तुमने झूठ नहीं बोलेगी मेरे से। माता कहती चिल्ला के पूछने से तो मुँह पूछ, मतलब माता कहती है कि अब पूछना चाहता पूछ। कहती माता पहले मेरे को कसम दे कि मैं सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अगर तू झूठ बोलेगी और अगर वो बात सच होगी तो मैं राम गंगा में जाकर कूद के अपने जान दे दूंगा। तो माता उससे बोलती है कि चला, अब क्योंकि माता को तो पता था कि यार कुछ अनहोनी जरूर हुई है कि जो मुझसे पूछ रहा है। तो माता कहती पूछ चला, तुम जो बोलेगा मैं बताऊंगी। तो माता से पूछता कि माता कि मेरे पिताजी राजा थे
और क्या नाम कहते हैं मेरे भाई इस टाइप से थे और हमारे 4 पट्टियों के मालिक हैं और हमारा कर नहीं आता है, ये सही बात है गलत बात है। तो माता उनको गाली देती, गाली की चौपट करती रही, कौन मातू ने मतलब इसको सच बता दिया और उनका नहीं हो जाना होला और उनको मतलब बहुत माता फटकार वगैरह देती है। तो माता से कहते हैं नहीं माता मुझे आप पहले सच बताओ ये बात सच है या झूठ है। तो माता रोते करते उनको बताती है कि चला ये बात सच है और क्या नाम कहते हैं तेरे भाभियाँ हैं और ये 7 भाभियाँ तेरे भाई थे और उन्होंने यहाँ पर ऐसा करा तब जाके उनके ये घात लगी और तब जाके ये मरे और अब हमें कोई कर नहीं देता, आज हमारी हालत ये दौर तक पहुँच गई। तब जाके राजा हररोहित को आता गुस्सा और राजा हररोहित अपनी पकड़ते हैं घोड़ी और घोड़ी पकड़ने के बाद जाते हैं अपने खेतों में और अपने गांव में जाते हैं, तल्ला सल्ट में जाते हैं और तल्ला सल्ट में जो बोला जाता है खुणखेत वगैरह जो भी यहाँ जाते हैं और धात लगाते हैं वहाँ से। कल सुबह तक जिसने लगान नहीं भरा है और जिसने हमारी पट्टी पर कोई हल नहीं चलाएगा और जो हमें कर नहीं देगा तो मैं उसे दंड का भागी बना दूंगा। मेरे राज्य कोष में जितना 14 सालों का कर है वो आना चाहिए और मेरे कर के अलावा मेरे ऊपर जितना जो भी अभी तक किसी ने हमारा जो नहीं दिया है अगर वो नहीं आएगा तो हम उसे अपने राज्यसभा से बहिष्कार कर देंगे, निकाल देंगे अपने राज्य से। तब वहाँ बैठते हैं रात अपने मुहिम वगैरह सब बैठते हैं क्योंकि देखो चलन पलन तो हर जगह रहता है कि कैसे ख़त्म करा जाए क्या करा जाए इसको, लेकिन वो क्या थे राजवंशी खून था उनमें, राजा थे वो। तो राजा वाली ड्रन बोलते हैं ना, बच्चे की एक किलकार भी काफ़ी होती है कि बस दमंग होना चाहिए, साहस होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए, तो आप बैल को भी पकड़ के नेतृत्व कर दोगे। तो राजा हररोहित में वही नेतृत्व वाले गुण थे। तो पकड़ के उनने लेके आगे सुबह सब ने कर दिया। कर देने के बाद फिर उनका राज्य सिंहासन दोबारा से स्थिति क्या हो गई, इनके कुल में आने लग गई, फिर सब सुधर गए, इनके राज्य में कर आने लग गए। कर आने के बाद लोग इनके खेतों में हल बहाने लग गए और इनके वहाँ काम करने लग गए। फिर जगह जगह से इन पर जय जयकार होने लग गए, इनकी सब जगह से वाहवाकार जय जयकार होने लग गए। अब क्या हुआ, तो राजा हररोहित जी ने क्या कहा कि मेरी एक माँ है और मेरी 7 भाभियाँ मेरी माँ समान हैं, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी बहू लानी चाहिए और मेरी भाभियों की सेवा भी करे। तो मैंने बहुत काम करके मेरे को पाला है बचपन में, क्योंकि माँ ने भी भाभियों ने भी उनको पाला था बच्चे औलाद की तरह। अब भाभियों की क्या लालसा थी कि देवर हमारा क्या बनेगा, शादी के बाद हमारा पति, जैसे बोलते हैं जब बड़ा हो जाएगा तो हम इनके नेतृत्व में रहेंगे, हमारा पति बनेगा। भाभियों की लालसा ये थी। तो राजा हररोहित गांव में जाते हैं, गांव में जाके जो बूढ़े बुजुर्ग वगैरह जो महिला वगैरह जो गांव की रहती है तो उनसे कहते हैं मेरी एक माँ है और 7 भाभियाँ हैं, तो मेरी कहीं अच्छी सी लड़की देख के मेरा विवाह कर दो। तो जो वहाँ के बोलते हैं ना आग लगाने वाले हर जगह होते हैं, तो वहाँ के जो गांव के जो लोग वगैरह थे तो उन्होंने घर में जाके क्या बोल दिया कि ये अपने के लिए क्या कर रहा है, अब लड़की ढूंढ रहा है और ये अपने के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तो क्या नाम कहते हैं इससे अब तुम बचो, तुम्हारा नहीं हो सकता है। तो जैसे ये इनके घर में जाके आग लगाते हैं इनकी भाभियों के पास और उनसे बोलते हैं कि तुमने क्योंकि केकई और मंथरा तो तुम्हें पता ही है हर घर में शुरू से चलते आया है, जैसे केकई हो गई और शकुनी हो गई, ये हमारे राजतंत्र लोकतंत्र में चलते हुए आए हैं। तो उसी तरह इनके शकुनी वाला काम किसी ने कर दिया वहाँ पर और इनकी भाभियों को भड़का दिया। तो इनकी भाभियाँ क्या घोड़ती हैं और रातों रात क्या कर देते हैं, घर छोड़ के चली जाती हैं 7 की 7 भाभियाँ। कहते अब ये तो हमारा है ही नहीं, तो जाते जाते कहाँ चले जाती है, वो नीचे भाबर की ओर जाने लगती है भाभियाँ इनकी। तो रास्ते में चांदी खेत था, तो चांदी खेत में 2 भाई थे, हम और धम। तो हम और धम 2 भैंसिया थे, तो वो इनको देख लेते हैं। तो इनको देखते हैं, तो देखते इनको बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं हमारे देवर ने क्या नाम कहते हैं ये कर दिया है, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, अब हमारा कोई नहीं है तो हम इसलिए अपने के लिए बाहर जा रहे हैं, भावर में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम वहाँ जाके क्या करोगे, तुम यहीं खाओ, हमारे पे भैंस है और भैंस पिलाओ, दूध खाओ और राज करो, मौज करो, अपना रहो यहाँ पर, तुम हमारी बीवियाँ बन के रहो। तो कहता अच्छा ऐसा हो सकता है, उन्होंने हाँ ऐसा हो सकता है। तो हम और धम ने क्या कर दिया, वो 7 भाभियाँ रख ली। तो 7 भाभी में उनका बंटवारा भी हो गया, छोटे वाले भाई को 3 बीवियाँ मिल गई और बड़े भाई को 4 बीवियाँ मिल गई। हम और धम भैंसिया हुए, तो उनने उनको रख लिया चांदी खेत में। अब शाम को राजा हररोहित घर में आते हैं
अपनी माँ से पूछते माता मेरे भौजी नहीं आई, कहाँ गई मेरी भौज, क्योंकि अंधेरा पड़े अपनी भाभीियों को देखने की आदत होती है और घर में बड़ा एक रौनक रहता है। अगर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर घर में लोग रहते हैं तो एक उजालाकार और रौनक रहती है उनके होने से। तो भाभियाँ जब आई घर में बड़ा बुरा लगा, तो इन्होंने कहा मैं अपनी भाभीियों को ढूंढने जाता हूँ, माता कहाँ है मेरी भाभियाँ। तो अपना घोड़ा पकड़ते हैं और घोड़ा पकड़ने के बाद ये कहाँ पहुँच जाते हैं, पूछते पूछते गांव के लोगों से पूछने के बाद अपने इधर उधर सब जगह मेहड़ी वगैरह सब जगह से पूछते हैं। तो वो कहीं से कोई इनको बोलते हैं कि यार हमने इधर को जाते हुए तो देखा, लेकिन इधर को गई है तुम्हारी भाभियाँ, और हमने जाते हुए देखा इधर को गई है। हर जगह मतलब इनको इसी तरीके से बताया जाता है कि यहाँ गई ऐसे गई है। अब जाते पूछते करते खोज करते बिनते कहाँ पहुँच गई है, चांदी खेत में पहुँच गए। जब चांदी खेत में जब पहुँचे तो दो भाई हम और धम भैंसिया जो थे वो वहाँ पर अपना कार्य कर रहे थे। जब हम और दम वहाँ पर कार्य कर रहे थे अपना, तो इनकी नज़र पड़ी उन पे, राजा हरहुइत पे। तो राजा हरहुइत इनसे पूछते हैं कि मेरी भाभी को देखा तुमने, मेरी भाभी आ रखी है यहाँ पर और वो पता नहीं मेरे को मिल नहीं रही है, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ काफ़ी समय से, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप उनको बारे में बता दोगे। तो हम कहता है, जो बड़ा भाई होता है हम ने कहता तू क्या कौन है, तू कहाँ का राजा है, क्या है राजा, तेरी भाभी हमारे पास है और हमने यहाँ रखा है। तो वो उनसे प्रेम पूर्वक आग्रह करता है, मेरी भाभी मतलब जो लोग गाने के माध्यम से इनका जिक्र करते हैं, बड़ा सुंदर करते हैं कि मेरी भाभियाँ हैं और इस टाइप से मेरी भाई तुम मैं माफी दीदियो मेरे लिए भौजियों कणी मकनी दीदियो कौन है और हाय कोई भौजियों आओ एक मार मोर से डाल दियो निया ना वो निगुरी को जाती ठाड़े हई रोई मत खोले रहते साथी तो लड़ा कर लूँगा। अब माएँ हैं और मेरी भाभियाँ मेरी माँ समान है, मेरी भाभियों को मेरे को दे दो और मैं अपने घर में ले जाऊँगा, मेरे घर इनके बिगर सूना लग रहा है, राजा हरहुइत जी बोलते हैं। तो वो बोलते हैं, हम और धम कहते हैं तू कहाँ का राजा है और तेरे हम इस चीज़ से मान लेंगे, तेरे को दे देंगे। उनने हमसे शादी कर लिया, विवाह कर लिया, अब हमारी बीवियाँ हैं। जो इतना जो सुनते हैं राजा हरहुइत उनके शरीर में बिल्कुल खटखटले कांटे उगने लग जाते हैं शरीर में। कहता मेरी माँ है और मेरी माँ समान भाभियों के बारे में ऐसा शब्द बोल रहा है, तो उनके शरीर में मतलब 1000 करंट का बोल्ट चढ़ गया। तो फिर भी वो कहता, फिर भी उनसे प्रेम पूर्वक निर्णय करते कि आप ऐसा मत बोलो, मेरी भाभियाँ मेरी माँ समान है और मेरी भाभियों ने मुझे पाला है बचपन से और मैं उनके बिगर नहीं रह सकता हूँ, अपनी भाभियों के बिगर। आप मेरी भाभियों को प्रेम पूर्वक आग्रह है, मेरी भाभियों को आप दे दीजिए। तो हम नहीं देते। तो हम कहता है अपने भाई से, तू इन 7 बीवियों को लेकर अंदर जा और इससे मैं देखता हूँ, मैं निपटता हूँ इससे। तो देखते हैं तो उनका क्या होता है, राजा हरहुइत के साथ युद्ध हो जाता बड़ा भयंकर, हम और धम का। तो जब युद्ध चलता है, ठाई ठाई लड़ाई चलती है, ढिशुम पूरा मतलब एक टाइम पर ये भारी हुआ, एक टाइम पर ये भारी चलते रहे, इनका युद्ध चलता रहा। तो लास्ट में क्या करा, राजा हरहुइत ने उन्हें पकड़ के उनकी मोड़ी चाप दी अपने वहाँ पर। जब मोड़ी चाप दी तो तब वो मारता है, हम आवाज़ मारता है कि हे, मतलब गा के लोग बोलते हैं इसे, मतलब मैं गा के नहीं बताना चाहता आप लोगों को, मैं कहानी सुना रहा हूँ इसलिए। तो बोलते हैं आज वे तेरी 7 रानी तेरी हो गई बीबियाँ, अब मैं तो तिरिया खातिर मैं मर गया हूँ। धम हम बोलता है अपने भाई से, तिरिया खातिर मैं मर गया हूँ, आज से ये 7 भाभियाँ क्या हो गई, तेरी हो गई बीबियाँ। जो इतना जो सुनता है धम वहाँ से अंदर से, तो राजा हरहुइत ने क्या पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था, उनकी गर्दन चापी थी हम की। तो ये पीछे से आके ढाल से आगे क्या करता है, उनके सर पे बार मार देता है, लकड़ी से ढाई करके मारता है और वो धम छूटता है। तो ये दोनों भाई क्या करते हैं, फिर उनसे युद्ध लड़ते हैं। बोला जाता है 2 दिन मतलब लगातार इनका युद्ध चलता रहा। तो राजा हरहुइत को क्या लगी थी, वो भूख के कारण, उनका बोलते हैं भूख के कारण काफ़ी वो मूर्छित में चले गए। इनके वहाँ पर लट्ठे से बार हुआ, इनको घायल कर दिया राजा हरहुइत को। जब राजा हरहुइत को घायल कर दिया मार के इनने, तो मार के क्या करा, इनके मारने के बाद कहाँ डाल दिया, गोबर के थुपड़े में डाल दिया गाय के। तो राजा हरहुइत को वो भाभी के कारण आज शरीर छोड़ना पड़ा था, ऐसा रथ में मतलब इनके चले गए। तो बोला जाता है ये उसी रात को ठीक 12-1 बजे 2 बजे के टाइम पर कहाँ गए, अपनी माँ के सपनों में रथ में चले गए। तो माँ के सपनों में रोते हुए जाते हैं। दोस्तों ये बड़ा भावुक पल बोला जाता है इसको, कि राजा हरहुइत रो के अपनी माँ के पास जाते हैं
माँ आज मैं भाभीयों के कातर मैं मर गया, माँ मैं अपनी भाभीयों को नहीं लेकर आ पाया। तो माँ कहती रे हरू, मैंने तो तेरे को 22 धारी दूध पिलाया है अपना, और ये कैसे हो सकता है, तू कैसे मतलब इनसे हार सकता है हम धम से, तू शायद तुझे भूख लग गई होगी, चला आज तेरे को मैं अपना दूध पिलाती हूँ 22 धारी। ये सपनों की रथ की बात चल रही है। तो वो अपना 22 धारी इनकी माता इनको दूध पिलाती है। तो जो इनको दूध पिलाती है रथों में, सपनों के रथों में है, ये वहाँ दूध पिलाते हैं और वहाँ राजा हरोहित का पेट भर जाता है 22 धारी दूध से। ये तो मतलब यहाँ से बोलते हैं। और इनकी माता की चट से आँख खुलती है और माता के बाल बिखरे हुए और माता का जो क्रोध 7वें आसमान पे कि मेरे हरू को किसने मार दिया है, वो विकराल रूप में ही रात को कहाँ जाती है, बाला गौरिया के मंदिर में चले जाती है। अरे बाला गौरिया तू है या नहीं है, मुझे बता, तू है तो क्या नाम कहते हैं मेरे हरू को लेके आएगा, और मेरे हरू को लेके नहीं आएगा तो तू मिट्टी खाएगा, मिट्टी। चाल हरे तो उतर बुढ़ी अपने इष्ट गोरिया के हाथ लगे, ये कहे बुढ़ई माँ ओ बाला गोरिया, आज तू कहाँ बड़ी कुछ है? माता कालिका कोर हले गरी चंपावती राजा, माता कालिका कोर हले गरी चंपावती राजा, साथ चल हले हरू के राज खुशी ल्याले, साथ दे चल हले कालिका तो हरू के राज खुश जाले, मेर चल दे मार जाला पैतू मार बुकाले। बुढ़ई की धात रहेगे गोरिया दरबारा, बुढ़ई की धात रहेगे गोरिया दरबारा, बोले हाली हरू माशा बोले हाँ एकदम ट्रीटमेंट बेबी आ जाए देखो भूख के कारण से मैं तो गोरिया थान में नहीं गए। हाँ बोलते तो हाँ सच गोरिया हाल हरो बोले लाला मतलब तुमको जान करबे लियाल हर लाला वहाँ धरी हलो गोरिया ध्यान हाँ सांकर पहले बेर और हर मेरे मरे तो तू माटे बुगाले कभी दूसरे माया माई जागी कोने खेते हर इतनी धाद जो पड़ती है चमड़ खान गोलू देवता के थान में, और वहाँ के कमर के साट नो हर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नो हर जानी, फूल सन्नारा आँखों मज रतनी आली आँखों मज रे सोना शारी बोला। बोलते हैं कमर के साट सवट जानी और बाटा घाटा सब साथ लग जानी। खान में वो लिया वो का थान में धाद ला रे रान करिए आवाज बन गए जिन पड़ गए थे पूजा हरो बोलिया मामू धादला रे चमड़ा खाना माजा मले जानो चमड़ा खाना माजा तो वहीं पर चमड़ खान गोलू देवता की धात लगती है। धात लगने के बाद भाई बुढ़िया आवाज तेरा कानून है ये, तेरा गदी मजरदा बोले पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। जय हो बाला गोरिया रजा, चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी जीन जो धरी हालिए, राता भोजी मध रजा तुम्हा हो सवारा है आपको यकीन नहीं आएगा कि वहाँ तुरंत आंख खुल गई राजा हरोहित की, और राजा हरोहित की आंख खुली और राजा हरोहित पर शरीर में एक साथ बोला जाता है 10,000 हाथियों का बल आ गया तुरंत। जो घायल था और जो मोखड़े के ठूम में था और वहाँ लेटा हुआ था, तब बोलता अरे नी खुजड़िए जातियों और कु जातियों, आजी मैं जीवन छूँ आई मरी नहीं छूँ, आजा मैले कम नहीं छूँ। तो ये जब मारते राजा हरोहित तो हम और धम दोनों भाई आते हैं साथ साथ में। तो राजा हरोहित मारते
ले ठाए ठाए युद्ध चलता है, युद्ध चलते 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 युद्ध चलते चलते अंत में क्या होता है, दोनों भाइयों को मार देते हैं और मारने के बाद कहाँ डाल देते हैं, गोबर में डालते हैं। बोलो बाला गौरिया की जय, बोलो राजा हरोहित की जय। तो बाला गौरिया की शक्ति ऐसे चलती है। तो राजा हरोहित मार मुड़ के उनको गोबर के थुपड़े में डाल देते हैं, पकड़ते हैं सातों भाभी की खोपड़े के बाल और बोला जाता है रगड़ते हुए लेके आते हैं। तो भाभियाँ इनके हाथ जोड़ती हैं, देवरा हमको माफ़ कर दे, देवरा हमको माफ़ कर दे, हम क्या नाम कहते हैं, हमसे गलती हो गई और हमसे ये करो, आज के बाद हम नहीं करो और हम नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, ये मतलब बाल पकड़ के अपनी भाभियों के घर में लेके आते हैं, सातों भाभियों को घर में लेके और फिर रखते हैं घर में। और घर में रखने के बाद माँ से कहते हैं आज के बाद ये भाभियाँ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तब जाके राजा हरोहित जी घर में लगते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में मैं केवल इतना ही दे पाऊँगा कि कैसे बाला गौरिया की चमत्कारी शक्तियाँ यहाँ से चलती है और किस तरीके से राजा हरोहित को बचा के लेकर आते हैं और किस तरीके से चमड़खानी गोलू देवता और गोलू देवता का आशीर्वाद ऐसा प्रचंड चलता है जिस रूप से आप ये मत सोचना कि हेम अपने मन से बोल रहा है। ये बहुत सारे मतलब जिनने अपनी किताबों में भी दिया है और ये सारे माध्यम से, और मैं इससे अगले भाग में सिद्ध भी कर दूंगा कि इनके घर के इष्ट जो थे वो गोलू देवता ही थे। ठीक है, मैं इससे अगले पार्ट में सिद्ध करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सब कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोक के जरूर जाना दोस्तों, और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों मेरे वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।